तो पूरी घटना जो तहरीर में लिखी गई थी, घटना वैसी नहीं थी, बल्कि घटना उसके बिल्कुल उलट थी। लड़कियों द्वारा एक सरकारी अस्पताल में फार्मासिस्ट की पत्नी पर देह व्यापार करने का लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह पहुंचे पीएचसी हलीम। आरोपी पत्नी फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ताला खुलवाकर काफी देर तक कराई जांच। कमरे में दोबारा डाला गया नया ताला। पुलिस ने लड़कियों के आरोपों को एक सिरे से किया खारिज। बताया कि घर जाने के लिए टैक्सी चालक से मिलकर लड़कियों ने लगाए ऐसे आरोप। आपको बता दें कि पीएचसी हलीम नगर के फार्मासिस्ट की दूसरी पत्नी घर में काम करने के लिए 3 लड़कियों को पिछले करीब 1.5 साल से रखी हुई थी। शनिवार रात सभी लड़कियां घर से भाग गई थी। उसके बाद फार्मासिस्ट की पत्नी ने टैक्सी चालक इमरान पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थी। बाद में चालक साथ एसडीएम विश्वाराम दरसराम के पास 3 लड़कियों ने पहुंचकर शिकायती पत्र देकर फार्मासिस्ट की पत्नी नशीली दवाई खिलाकर यौन शोषण कराए जाने का गंभीर आरोप लगाकर हड़कंप मच गया था, जिसको लेकर रात से ही पुलिस प्रशासन जांच में जुट गया। रेउसा सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर पांडे ने आई इंडिया को बताया, 1.5 साल पहले फार्मासिस्ट की पोस्टिंग हुई थी। लड़कियों को लेकर कुछ विवाद है, पूरा मामला मेरी जानकारी में नहीं। मैंने रेउसा सीएचसी का चार्ज लिया है, तो मुझे ज़्यादा बहुत जानकारी नहीं है। क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर अनूप पांडे। और अभी इसी रविवार को यहाँ पर स्वास्थ्य मेले में मैं आया था। माननीय विधायक जी को यहाँ पर कोविड का टीका भी लगवाया गया था और उस दिन हम लोग आए थे। इसके बाद कल मुझे जानकारी लोगों द्वारा हुई कि कुछ यहाँ एक प्रकरण हुआ है। फिर मैंने शशिभान का नंबर लिया और उनको जब मैंने फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन उठा नहीं, उनके लड़के ने उठाया। शशिभान कौन है? शशिभान यहाँ पर फार्मासिस्ट है। कितने दिन से तैनात है? जहाँ तक मेरी जानकारी है 1.5 साल से हैं करीब। इससे पहले किशोरगंज में थे, तो वहाँ से उनको यहाँ पर भेजा गया था। फ़ोन लगाया तो उनके बेटे ने उठाया, कहा पापा यहाँ नहीं हैं, चौकी पर गए हैं। हमने कहा ठीक है, जब आए तो मेरी बात क्या देना। सवेरे थान गांव में एक टीचर कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं विद्यालय में, तो वहाँ पर RT-PCR होना था बच्चों का और अध्यापकों का। मैं वहाँ गया हुआ था और फिर मुझे जानकारी थी कि डीएम साहब यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं सीधे यहाँ पर आया। तो तब तक डीएम साहब जा चुके थे और एसओ साहब वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ अस्पताल के बारे में क्या जानकारी हुई जो ये प्रकरण चल रहा है, इस बाबत क्या जानकारी हुई आपको? यहाँ पे कुछ लफड़ा है, लड़कियों का कुछ है लफड़ा इस टाइप से। पूर्णतः मुझे जानकारी नहीं है अभी कि क्या है मामला, और एसओ साहब वहाँ पर जानकारी कर रहे हैं और फिर आगे जैसा भी होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और फिर आपको पूर्णतः। ये अचानक लड़कियाँ यहाँ आ गई हैं, इससे पहले कभी सुनने में आया रहती थी? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मुझे यहाँ चार्ज लिए 10 दिन हुआ है, तो मुझे इसके पहले की जानकारी नहीं है वो कब आई कैसे आई। शनिवार रात को विवाद हुआ है, 100 नंबर मौके पे आती है आपके पीएचसी में। जी जी। दूसरे दिन रविवार को यहाँ आरोग्य मेले का आयोजन होता है। हाँ। तो आप लोग पूरा रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया, आप लोगों को जानकारी नहीं हुई। मामले की गंभीरता से जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर पीएचसी हलीम नगर पहुंचे और तहकीकात की। आखिर पीएचसी हलीम नगर यहां तीनों लड़कियों 1.5 साल से कैसे रहती थी, जो लड़कियों ने आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने बयान जारी कर बताया कि लड़कियों ने बताया है कि करीब 2.5 माह से मंजू यादव के यहाँ रहती थी और काम सीख रही थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें खाना नहीं मिल रहा था और मारा पीटा जाता था, जिससे परेशान होकर मंजू यादव के चालक इमरान का सहारा लेकर घर से निकल गई थी। जब मंजू यादव ने केस दर्ज कराने की बात की थी, इससे डरकर इमरान ने यह कहानी बनाई। कल शाम थाना थान गांव पे एक तहरीर मिली जिसमें यह आरोप था कि एक महिला 2 लड़कियां हैं जिनको हलीम नगर की पीएचसी पे नियुक्त शशिभान यादव फार्मासिस्ट की पत्नी मंजू ने बंधक बना रखा है और उनसे अवैध काम करवाती हैं। इस सूचना पे तत्काल थाना थान गांव पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और मंजू यादव उनके हस्बैंड फार्मासिस्ट शशिभान यादव को तत्काल गिरफ्तार करके थाने पर लाया गया। उनसे पूछताछ की गई और महिला इंस्पेक्टर के जरिए जिन लड़कियों और महिलाओं ने आरोप लगाया था उनसे पूछताछ की गई। तो पूरी घटना जो तहरीर में लिखी गई थी, घटना वैसी नहीं थी, बल्कि घटना उसके बिल्कुल उलट थी। लड़कियों ने पूछताछ के पश्चात बताया कि चूंकि वो काफ़ी दिनों से करीब 2-2.5-3 महीने से मंजू यादव क्या रहती थी, उसमें से एक महिला जो विडो है जिसके 2 बच्चे भी हैं, उनके यहाँ खेती होती काम करती थी, कुछ खाना ना बनाती थी। एक महिला भी बिल्कुल नई बिहार से आई थी जो इनके यहाँ रह करके कुछ काम सीख रही थी
और एक महिला भी जो आजमगढ़ या मऊ जनपद की, वो भी यहाँ लड़की है जो यहाँ रह करके काम सीख रही थी। इन लोगों ने यह बताया कि हम लोग को यहाँ दिक्कत हो रही थी, हमको खाना नहीं मिल रहा था और हम लोग बार बार डांटती मारती थी, तो हमें घर जाना था और इसीलिए हम सब लोग परेशान थे, हमको यहाँ से निकल के अपने गांव जाना था। इसीलिए इमरान नाम का व्यक्ति जो पूर्व में इस महिला के यहाँ ड्राइवरी का काम किया, इनके यहाँ गाड़ी लेके जाता था, उसका सहयोग उन लोगों ने लिया और रात में उसके यहाँ चली गई। जब इस महिला को जानकारी, इस महिला ने इमरान पे आरोप लगाया कि तुमने हमारे लड़कियों को भगा दिया है, इस पर मुकदमा लिखवाऊंगी मैं। इसी बात को लेकर इमरान डर गया और उसने अपने स्वयं के बचाव में कि लड़कियां अपने घर भी चली जाओ और हमें कोई आरोप हमारे ऊपर न लगने पाए, उसने ये कहानी बनाई कि तुम ये आरोप लगाओ कि उस महिला ने तुमसे देह व्यापार करवाया है और तुमको बंधक बनाए हुई थी। उनके ही बहकावे में आकर के लड़कियों ने लिखित तहरीर थाने पे दिया था, जिसके बिना पे मुकदमा लिखा गया। लड़कियों ने अब पूरी सच्चाई बता दी है। इसके बावजूद भी जो थाने पर मुकदमा लिखा हुआ है, हम लोगों ने लड़कियों का बयान जिसे उन्होंने बताया लिखा है और अब न्यायालय में पेश करके उनका हम लोग कलमबंद बयान करवा रहे हैं। जो भी न्यायालय महिलाओं का, लड़कियों का बयान होगा, उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। तो पूरी घटना जो तहरीर में लिखी गई थी, घटना वैसी नहीं थी, बल्कि घटना उसके बिल्कुल उलट थी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।